स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी सेकंड मेल जियन जंगकुक को। जंगकुक कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और वो बाहर से घूम के जब अपने घर में जब आता है तो जैसे वो घर में आके देखता है कि वहां पे सोफे पे एक पर्सन बैठा हुआ था। वो हमारी स्टोरी का फर्स्ट फ्लोर हमारा जिमी वहां पे बैठा हुआ था। फिर शंकु जाके अपने मॉम से पूछता मिसेस जॉन से कि मॉम ये कौन है। फिर मिसेस जॉन बोलती है कि बेटा तुम जाके पहले अपना कपड़ा चेंज कर। मॉम क्यों? मैं अपना कपड़ा क्यों चेंज करके आऊं? क्योंकि तुम जाके अपना कपड़ा चेंज करके आओ क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। जिनको शौक रह गया था क्या मेरी शादी है। मॉम अब आपने मेरी शादी फिक्स किया और मॉम आपको इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी करवाने की। फिर मिसेस जॉन बोलते कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है और तुम्हें शादी कर लेना चाहिए अब। और तुम्हारी शादी का फैसला लेने का हमारे पास हक है और हम तुम्हारी शादी करवा सकते हैं और ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। मॉम मैं इस इंसान को जानता नहीं और मैं इस इंसान के साथ शादी क्यों करूंगा और मैं इसके साथ क्यों रहूंगा और मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है। और जंको बोलता है तब जिमिन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और जिमिन कहता है कि तुम्हें कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो आओ यहाँ पे सोफे पे बैठो और इस मैरिज वाले फॉर्म पे तुम साइन करो और दोनों शादी करेंगे और मेरे पास तुम्हारा राइट है। फिर जंको मैं तुम्हें जानता नहीं मैं तुम्हारे साथ शादी क्यों करूंगा। तुम मुझे जान जाओगे शादी के बाद और तुम्हारे पास समय है तुम मुझे अच्छी तरीके से भी जान जाओगे। नहीं मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। फिर को हमारे जिम्मी देखने लगता है और उसके होठों तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे होठों को दे एकदम पिंकिश है। मन कर रहा है इसे किस करने का। फिर मिसेस जॉन वहां पे देख रही थी और फिर वो वहां से बोलती है मिसेस जॉन तमाची आप एक दूसरे से बातें कर मैं अभी आती हूँ। फिर मिसेस जॉन वहां से चली जाती है। फिर जंको बोलता है मॉम आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो इस जैसे इंसान के पास से। मैं इसे जानता नहीं आप मुझे इस इंसान के पास छोड़ के क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो? फिर मिसेस जॉन वहां से चली जाती है कि जंको तुम अपनी मम्मी को क्यों बुला रहे हो? मेरे को देखो ना मुझे तुम्हें देखना नहीं है और तुम हो कौन? मैं तुमसे शादी करूंगा क्यों? तुम्हें तो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे फोटो पे किस करूँ? क्या तुम एक नंबर के क्या बेशरम इंसान हो? तुम मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं करूं? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। फिर हमारा जंको का वो हाथ ऊपर कर देता है और उसके पास आने लगता है उसे किस करने के लिए। फिर जंको उसे धक्का दे देता है कि नमक के बेशरम इंसान तुम नहीं मानोगे साइन करने के लिए तो मैं तुम्हें किस करना पड़ेगा। फिर जंको से नेचर कर देता है। तब तक वहां पे मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन आते हैं और कहते हैं कि माँ जी आप हमारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। फिर जिमिन कहता है कि हाँ मैं आपके बेटे का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और ये मेरे जिम्मेदारी है और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं आपके बेटे को लेके अब मैं घर लेके जा रहा हूँ। फिर जिमिन के पास सुन के जंको बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा अपने मॉम डैड को छोड़ के मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। फिर मिसेस जॉन बोलते बेटा मैं जानना पड़ेगा तुम्हारी शादी हो चुकी है ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम इसी के साथ ही रहना है। फिर हमारा जिमी जंकू को लेके चला जाता है। जंकू बोलते है कि एक नंबर का पागल इंसान मुझे कहाँ लेके जा रहा है। फिर जंकू को कार में बिठाता है और जिमिन भी कार में आके बैठ जाता है और फिर
वहां से चला जाता है जिमिन की कार। और मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन के पास देखते हैं एक कार्ड आता है कि सर ने ये आपको बोला था कि बैग देने के लिए, और ये पासपोर्ट है आप लोगों को बाहर कंट्री में जाने का पासपोर्ट है कि आप दोनों बाहर से। फिर बोलते हैं कि हमें मालूम है। फिर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन से चले जाते हैं। दूसरी साइड देखते हैं हमारा जिमी लेके जंकू को अपने मैंशन आ जाता है। और वो पहुंचने के बाद कार रुकती है, जिमिन कार से उतरता है और फिर जिमिन जाता है जंकू के साइड उसे उतारने के लिए। फिर जंकू को बोलता है कि जंकू उतरो। फिर जंकू उतर नहीं रहा था। मैं नहीं उतरूंगा कार से। फिर जिमिन पूछता है जी जंकू उतरो। मैं नहीं उतरूंगा। ठीक है, तुम्हें कार से नहीं उतरना तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने गोद में उठा के लेके चलता। नहीं नहीं, मैं कार से उतर रहा। फिर महाराज जब वो कार से उतर जाता है और वो मैंशन के अंदर जाने लगता है। हमारा चंकू जब वो जिमिन के घर के अंदर आता है तो घर का नजारा देखने के बाद जिमिन सॉरी चंकू हैरान हो जाता है। ये घर है, ये क्या है? घर में इतने सारे बॉडी गार्ड्स जिन्हें ब्लैक कलर का कपड़ा पहना, उनके हाथ में गन्स। ये जिमिन करता क्या है? ये जो ऐसे अजीब लोगों को अपने घर के अंदर रखा है। जिमिन कहता है कि जंगू ये हम दोनों का घर है और हम अब से यहीं पे रहेंगे। फिर वहां पे गार्ड आता है कि सर आपका वेलकम है लीडर, और ये यन मास्टर आपका भी स्वागत है इस घर में। फिर जंगू कुछ नहीं कहता। जिमिन कहता है कि आप तुम लोगों ने सब कुछ तैयारी कर ली है पार्टी के लिए? हाँ लीडर, हम सब कुछ तैयारी कर लेंगे सेलिब्रेशन का, और आप टेंशन मत लो। ठीक है, तुम लोग अच्छे से काम करना। मैं अपने रूम में लेके जा रहा हूँ अपने पार्टनर को लेके। ओके लीडर जी। फिर जंगू को जिमी अपने साथ लेके जाने लगता है और जंगू को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जिमिन को लीडर क्यों कह रहे थे। हमारे जंगू को कुछ नहीं समझ आता। कुछ लोग बात कर रहे थे कि मतलब कि हमारे लीडर ने शादी कर लिया। दूसरा बोलता हाँ, वो हमारे माफिया किंग ने इतनी जल्दी शादी कर ली, वो भी इतने अच्छे से लाइफ पार्टनर से। आपस में सब लोग बातें कर रहे थे। हम देखते हैं जिम्मी जंकू को लेके अपने रूम में लेके आता है। फिर जंकू पूछता है तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, आज हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली है। क्या? मैं नहीं करने वाला तुम्हारे साथ कुछ भी। ओफो, तुम बार बार हर चीज पे मना क्यों करते? क्योंकि मेरा मन करता है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना। हमारा जिम्मी कुछ नहीं सुनता, उसे बेड पे धक्का देता है, उसके ऊपर आता है और फिर उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होने लगता है। दोनों इंटीमेट हो रहे थे और जंकुक चिल्ला रहा था और जिमिन बहुत फासले उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और फिर वो दोनों फुल नाइट दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं जंकुक की आंखें खुलती। जंकुक जब सो के उठता है और जैसे ही बैठने लगता है, इतना पेन हो रहा है। ये जिमी सच में एक नंबर का पागल है। पूरी रात में मुझे कितना तंग किया है। मुझे अब तो कितना मेरे बॉडी में पेन फील हो रहा है। क्या करूं? वॉशरूम जाना है। फिर उठने की जैसे ही कोशिश करता है तो हमारा जंकू बेड से ही गिर जाता है। इतना दर्द हो रहा है। फिर जिमिन की भी आंखें खुल जाती है। जिमिन पूछती जंकू तुम नीचे क्या कर रहे हो? क्या बिस्तर से नीचे गिर गए हो? फिर वो आता है उसके पास। नहीं पागल इंसान कहेंगे, तुम्हारे वजह से मैं गिर गया। मेरी वजह से कैसे? जो तुमने कल रात
जो मेरे साथ किया था उसकी वजह से मेरा हाल देखो इतना बुरा हो गया है कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था और मुझे वॉशरूम जाके मुझे फ्रेश होना था। और तुमने क्या मेरा हाल कर दिया, एक नंबर के पागल इंसान कहीं के। तुमने क्या मेरा हाल किया है, एक नंबर के गधा कहीं का हो। फिर जिमी कहता है कि जंगो, आज तक किसी ने भी मुझे ऐसे तरीके से किसी ने भी बात नहीं किया है। फिर जंगो बोलता तुम हरदम ऐसे क्यों कहते, किसी ने भी तुमसे ऐसे बात नहीं किया। तुम ही बता दो मुझे कैसे बात करना चाहिए, और अपने बारे में भी बता दो तुम करते क्या हो। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। और तुम्हें फ्रेश होना, हाँ मुझे फ्रेश होना, मुझे लेके चलो। फिर हमारा जिम उसे उठाता है और लेके जाता है वॉशरूम में से फ्रेश कराता है। फ्रेश कराना आने के बाद उसे बाहर लेके आता है। क्या मैं तुम्हें कपड़ा पहना दूं? नहीं, उसकी कोई अब नीड नहीं है, मैं खुद अपने हाथों से कपड़े पहन लूंगा। तुम जाओ इस रूम से, मैं तैयार होना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुद तैयार कर देता हूँ। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। फिर जिमिन बाहर आ जाता है और हमारा जंगू अंदर रूम में तैयार हो रहा था। जिमिन नीचे सीरियस उतर के आता है और वो किचन में जाता है और वहाँ पे सर्वेंट काम कर रहे थे। पूछते कि मास्टर आपको कुछ चाहिए? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आज कुकिंग करना चाहता हूँ। तो वो सर्वेंट वहाँ से हट जाती है और फिर जिमिन कुकिंग करने लगता है। तब कुछ लोग बात कर रहे थे कि देखो हमारे लीडर कितने चेंज हो गए, उन्होंने आज अपने प्यार के लिए खाना बना रहे। हाँ, प्यार में जब इंसान चुप पड़ जाता है तो वो इतना पागल हो जाता तो दिखता है। हमारे लगता है लीडर प्यार में पड़ गए। सही बोला। वो आपस में खुसुर फुसुर करते रहे थे। तब जिमी पूछता है कि तुम लोग क्या कुछ बातें कर रहे हो? नहीं लीडर, हम कुछ भी नहीं बातें कर रहे हैं। तुम लोगों ने पार्टी का सब अरेंजमेंट कर लिया है ना? हाँ लीडर, हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। और लीडर, क्या यन मास्टर के घर से भी किसी को इनवाइट करना है तो हम इनवाइट कर ले? नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिमिन कहता है क्योंकि जंगू की फैमिली में से कोई भी आने वाला नहीं है। तब जंगू आ रहा था नीचे और तो उसने सुन लिया था। फिर जंगू आके पूछता है क्यों क्यों नहीं मेरे पेरेंट्स आ सकते? तुम क्या मेरे पेरेंट्स को अपने घर बुलाना ही नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है मेरी फैमिली से जो बनाना नहीं चाहते? फिर जिमिन आता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है जंगू, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं तो कहाँ पे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स हनीमून बनाने के लिए बाहर गए। क्या तुम बोल रहे हो? मेरे मॉम और डैड नो नो हनीमून बनाने के लिए बाहर गए। हाँ, तुम क्या पागल हो गए हो क्या? मेरे मॉम डैड की क्या उम्र है वो हनीमून बनाने की? जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो लोगों ने हनीमून बनाया था, और अब उन लोगों का हनीमून बनाने का दिन नहीं है। हनीमून बनाने हम दोनों को जाना चाहिए था, वो लोग क्यों गए? फिर जंगू की बात ये सुनकर जंगू जिमिन पूछता है कि क्या तुम हनीमून पर जाना चाहते हो? तुम मुझे पहले बताना चाहिए था बेबी जंगू, हम लोग साथ में हनीमून पे चलते। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है हनीमून पे जाने की, और वो भी तुम्हारे साथ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जंगू कह देता है चलो हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं, और हमारे कुछ गेस्ट भी आए हैं। फिर जंगू को लेके डाइनिंग एरिया के पास जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग आके बैठे हुए थे, उनसे इंट्रो करवाने लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी फैमिली और ये फैमिली से भी बढ़कर है। एक कहता है कि हमने पहली बार लीडर के मुंह से सुना है कि वो किसी को अपनी फैमिली नहीं माना था, मतलब जंको उनकी फैमिली है। सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे। उनमें से एक
कहता है कि हाँ, माफिया किंग को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना नामुमकिन है, और इतना बेस्ट लाइफ पार्टनर मिला तो वो तो सच में हमारे माफिया किंग कितने खुशकिस्मत वाले इंसान हैं। माफिया किंग का नाम सुन के जंगकुक को शौक लगता है। क्या मतलब जिमिन एक माफिया किंग है? वो थर-थर कांपने लगता है। जिमिन उसके हाथ पे हाथ धरता है और कैसे करके वो खाना खा लेता है। फिर जंगकुक अपने रूम में आ जाता है, मतलब जिमिन के रूम में। फिर तब तक जिमिन भी उस रूम में आ जाता है। फिर जंगकुक कहता है कि सच सच बताओ, तुमने मेरे मॉम डैड के साथ क्या किया है? तुमने कुछ किया होगा, इसलिए तुम मेरे फैमिली को मिलवाना नहीं चाहते। जल्दी बताओ, तुम माफिया किंग हो और हो सकता है तुम मेरे मॉम डैड को हर्ट किया हो। तुम्हारे मॉम डैड ने बताया नहीं था कि किस रीजन की वजह से वो यहाँ से चले गए हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बताया। जल्दी बताओ, मेरे पेरेंट्स को तुमने कहाँ रखा है? रुको, मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी बात कर रहा था। फिर वो फोन लगाता है तो फोन मिस्टर जॉन ने उठाता है कि हेलो। फिर जिमिन बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। फिर मिस्टर जॉन बोलता है कि माफिया किंग पार्क जिमिन, हाँ, आपका बेटा जंको आपसे बात करना चाहता है। फिर जंको फोन लेता है कि डैड, मॉम, आप लोग ठीक हो? फिर मिसेस जॉन भी बोलते हैं कि हाँ। जंको, क्या हो गया बेटा? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मॉम डैड, इस माफिया किंग ने आपको कोई हर्ट तो नहीं किया? नहीं बेटा, जिमिन ने हम लोगों को कुछ भी नहीं किया। असलियत में जिमिन ने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की जिसको हम कभी भी पे नहीं कर सकते हैं। बेटा, हमने तुम्हें एक चीज बताया नहीं था कि हमने बहुत लोन ले लिया था और बहुत कर्ज ले लिया था। जिससे हमने कर्ज लिया था, हम चुका नहीं पा रहे थे, और वो लोग हम चुका भी देते तो वो हम लोगों को साउथ कोरिया में रहना बहुत मुश्किल कर देते। इसलिए हमारा मदद पार्क जिमिन ने हमारी किया था कि यहाँ से हमारे जो जितने हमने कर्ज लिया था उसे भी चुका दिया है, और हमें ने अमेरिका में हम एक घर बना के दिए। हमें वहाँ पे उन्हें शिफ्ट कर दिया और हमें बाहर जाने पे ने मदद की है, बहुत बड़ी मदद की है बेटा जंगू। और उस टाइम हमने तुम्हें नहीं बताया था, इसकी वजह से उन्होंने हमारे पास एक प्रपोजल रखा था कि वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। इसकी वजह से वो नहीं रखा, और उनने हमारी इतनी हेल्प की कि वो हमें मदद किया तो बाहर जाने से, कि हम लोग अपना बाहर जाके अपने न्यू लाइफ बना सके। बेटा जंगू, तुम ये कभी नहीं सोचना कि जिमिन बुरा है। हाँ, जरूर वो माफिया किंग है, वो माफिया किंग जरूर है, बहुत बुरा इंसान नहीं, बहुत अच्छा इंसान है। जो काम पुलिस, पॉलिटिशियन और ये डॉक्टर है, और ये लोग जो काम नहीं कर पाते वो काम जिमिन करता है। जैसे पॉलिटिशियन हरदम बहुत सारे गंदे काम, उल्टा सीधा हर चीजों में शामिल है, तो हर चीज में जिमिन उन लोगों का पर्दाफाश करता है, और जो गलत काम करता है उन लोगों को सजा देता है। और पुलिस वाले जो गरीब लोग होते उन पे अत्याचार करते, और कुछ भी केस लेके आते तो हरदम उनकी मदद नहीं करते। वो अमीर लोगों को सबसे ज्यादा मदद हेल्प करते हैं, और वो जिमिन की वजह से वो जो पुअर इंसान है उनकी भी वो मदद करता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो गरीब लोगों की जैसे इलाज नहीं करते, और वो सिर्फ अमीर लोगों का इलाज करते हैं। और जिमिन की वजह से, वो माफिया किंग की वजह से, वो जो गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते तो वो इलाज जिमिन करवाता है। वो जो चीज वो सब नहीं कर पाते वो सब कुछ जिमिन करता है। बहुत अच्छा है वो। बुजुर्ग लोग, गरीब बच्चे, ये जितने लोग हैं
बेसहारे लोगों की मदद करता है, उन्हें पैसे डोनेट करता है, उनको कपड़े सब कुछ खुद डोनेट करता है और वो बहुत अच्छा इंसान है। बुरा नहीं है बेटा जंकु। जब वो जिमिन की तारीफ सुना था तब तक जिमिन वहां से मतलब जिमिन जंकु को उस रूम में छोड़ के अकेला वो बाहर चला गया था। फिर हमारा जिमिन की ये सारी बातें सुन रहा था जंकु। फिर मिसेस जॉन बोलते बेटा तुम्हें बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है कि तुम्हें वो सेफ रखेगा और तुम्हें कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा नहीं और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा बेटा। तुम जिमिन को बहुत अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी। और हम बहुत खुश हैं और साथ में तुम एक बार हमसे मिलने के लिए भी आ जाना। यस मॉम मैं ज़रूर आऊँगा। मिस्टर जॉन भी बोलता कि बेटा अपना अच्छे से ख्याल रखना और हमारी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भी यहाँ पे ठीक है। और जिन्हें अपने जो कुछ गार्ड्स हमें पे नजर रखने के लिए भी पे दिए हैं, हमारी वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। फिर हमारा जिनको बोलता है ठीक है डैड मॉम आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। जिमिन के बारे में सोचता मैंने सोचा था कि वो गलत इंसान है, सच में वो कितना अच्छा इंसान है। उसने मेरी फैमिली की कितनी बड़ी हेल्प की। जब हम लोग बुरे टाइम पे थे उसने आके हमारी हेल्प की। मैं बहुत खुश हूँ कि जिमिन ने मेरी मॉम डैड की हेल्प की। फिर हमारा जंगू कमरे से पहले करता है और नीचे आता है। वहाँ पे गार्ड से पूछता है कि जिमिन का लीडर लीडर वो अभी दूसरे वाले रूम में वहाँ बैठे होंगे। ठीक है तुम मुझे बता दो कहाँ पे है। फिर वो कार्ड लेके जाता है और हमारा जंगू गेट नॉक करता है। फिर जिमिन बोलता है कि कौन है यहाँ। फिर एक गार्ड बोलता है कि सर हम यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए। फिर जिमिन बोलता है कि हाँ आने दो। फिर गेट खोल के जंगू अंदर जाता है और फिर जिमिन पूछता है कि क्या हुआ जंगू। फिर हमारा जंगू आता है जिमिन के पास और कहता है कि जिमिन आई एम सॉरी। किस लिए कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे मालूम था कि तुम हाँ क्योंकि जिस हालात में हमारे दोनों की शादी हुई थी तो थोड़ा सा शक होना ज़रूरी है और तुम्हें लगोगे कौन सा अनजान इंसान आया और जिससे मैं मिला नहीं तो उसने मुझे इतने जल्दी से उसने मुझसे शादी कैसे कर ली है ना। हाँ मुझे ऐसा लगता था और मुझे अपने पेरेंट्स से पता चला कि हम लोग जो बुरे कंडीशन के टाइम पे तुमने मेरी हेल्प करी उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था इसकी वजह से मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की मदद की। तुम्हें कब मुझसे प्यार हुआ। तुम मुझसे मिले कब थे असली में जंगू। जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एक दिन तुम क्लब में गए थे ना पार्टी करने। हाँ गया था उसी क्लब में मैं भी था। वो प्याफी वाले रूम में था। उसे मैंने तुम्हें क्लब में पार्टी करते हुए देखा था अपने दोस्त के साथ डांस करते हुए एंजॉय करते हुए देखा था। तब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें मैंने देखा था और उसी टाइम से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने तुम्हारे सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखवाई और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे मॉम डैड बहुत मुसीबत में है और उन्हें बहुत सारे कर्ज ले लिया था। ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे डैड और मॉम को के पैसे दे के तुम्हें खरीदा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हारी फैमिली का मदद करना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की और मैंने तुमसे शादी की। जंगू बोलता है कि ठीक है मेरे को थोड़ा सा एक घर को देखना तो मैं देख सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं एक गार्ड्स को बुलाता हूँ वो तुम्हें ये पूरा घर दिखा देगा। फिर जंगू बोलता है ठीक है। फिर सब लोग गार्ड्स एक आता है और जंगू को वो पूरा
घर दिखाने लगता है। सच में घर तो बहुत सुंदर तो है। सच में जिम एक माफिया किंग है, उसको तो घाट्स में रहना जरूरी है। फिर सारा घर देखने के बाद फिर चंगू जाके अपने रूम में सो जाता है और जिमिन अपना सब काम खत्म करके वो भी आता है और चंगू को आके पकड़ के सो जाता है। फिर वो अगले दिन जंगू उठता है और देखता है कि जिमिन उसे पकड़ के सो रहा है। फिर जंगू जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होके वो कपड़ा पहनता है। तब तक जिमिन उठ जाता है। फिर जिमिन कहता है कि जंगू तुम क्या उठ गए? हाँ, मैं उठ गया हूँ। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तुम ब्रेकफास्ट बनाना? हाँ, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाने आता? मुझे आता है बनाने। फिर जंगू नीचे जाता है, वो ब्रेकफास्ट बनाता है। तब तक जिमिन भी फ्रेश होके नीचे आता है और जिमिन के लिए उसने सारे ब्रेकफास्ट बना के धर देता है टेबल पे। जिमिन बोलता है कि तुम्हें खाने में कितने अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, ट्राई करो। फिर जिमिन और जंगू खाना खाने लगते हैं और जिमिन हाँ सच में बहुत ये तो टेस्टी खाना मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना ऐसा कभी नहीं खाया है, बहुत टेस्टी है। फिर जंगू बोलता है कि क्या मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे ले जा सकते हो? क्यों नहीं। हम एक काम करते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हम अपने प्राइवेट जेट से ही चलते हैं। जंगू बोलता है हम ठीक है। फिर हमारा जिम कहता है कि प्राइवेट जेट का तैयारी करो। फिर जंगू को लेके जिमिन लेके जाता अपने प्राइवेट जेट से जंगू की फैमिली जो अमेरिका में वहाँ पे थी वहाँ पे ले जाता है। जंगू अपने डैड मॉम से मिलता है कि मॉम डैड आप मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ठीक हो। हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। फिर मिसेस जॉन पूछती है कि दमाजी आप कैसे हो? जिमिन बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर मिसेस जॉन हमारे बेटे ने आपका कोई तंग तो नहीं किया? नहीं, जंगू ने मुझे कुछ भी तंग नहीं किया। और जंगू आपसे मिलना चाहता था इसलिए मैं आपसे मिलवाने के लिए लेके आया। ठीक है। फिर हमारा जंगू अपनी फैमिली से मिलता। मॉम मैं आज रात यहीं पे ठहरना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम लोग ठहर सकते हो। फिर वो लोग रात का डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जंगू और जिमिन चले जाते हैं रूम में सोने के लिए। तब देखते हैं जंगू आके पीछे से जिमिन को पकड़ लेता है और कहता है क्या हम दोनों वो चीज कर सकते क्या जो लोगों ने हमारे फर्स्ट नाइट के दिन किया था? मुझे लगा था तुम्हें वो चीज अच्छा नहीं लगा है, मैं वो चीज करना चाहता हूँ। फिर हमारा जिमिन बोलता है ठीक है। फिर वो चिंकू को पीछे खेलता है और फिर उसके ऊपर आता है। उसके कपड़े उतारने के बाद अपने कपड़े उतार के फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। और जिमिन का नाम ले रहा था। चिंकू बोलता है कि फॉर डैडी प्लीज और हार्ट में और फास्टली प्लीज। फिर वो लोग फुल नाइट दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं अगले दिन मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जिमिन की आंखें खुलती है और देखते हैं उसके बगल में जिंको सो रहा है। उसके फोrehead पे किस करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो। फिर जिंको बोलता है कि गुड मॉर्निंग जिमिन बेबी बॉय, तुम कब उठे? जब तुमने मुझे फोrehead पे किस किया तभी मेरी आंखें खुल गई थी। चलो उठो, चलो हम लोग साथ में मिलकर फ्रेश होते। हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिमिन पूछता है क्या हुआ, क्या कहना है? क्या हम दोनों चल सकते हैं? कहाँ? हनीमून मनाने के लिए? तुम्हें सच में मेरे साथ जाना है? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मतलब हम दोनों की शादी तो सिचुएशन में हुई थी, तो कभी भी तुम्हें
प्यार तो नहीं कर सकता पाया था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक न्यू स्टार्टिंग करें और मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम जैसे मुझसे प्यार करते हो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। जिमी बोलता ठीक है। हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने लोगों से कह देता कि वो लोग कुछ संभाल लेंगे काम, फिर हम लोग चले गए अपना हनीमून मनाने। ठीक है, फिर ये लोग जाते हैं, अच्छे से फ्रेश होते हैं और दोनों नीचे आते हैं। मिसेस जॉन बोलते कि आओ बच्चों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। करने के बाद जिमिन बोलता है कि अब हमें जाना चाहिए। इतनी जल्दी? अब थोड़ा दिन और रुक जाते। जिमिन कहता है क्योंकि हम लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। हम लोग वीक पे आप लोगों से मिलते आएंगे। मैं और जको दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है कि आप दोनों अपनी लाइफ में एक नया स्टेप रखने जा रहे हो। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। फिर जंग को अपने फैमिली से बाय करके फिर वो लोग भी लेकर जाते हैं अपना हनीमून मनाने के लिए पेरिस। लोग अपने पेरिस में हनीमून बनाते हैं 2 मंथ और उसके बाद वो लोग अपने हनीमून बनाने के बाद फिर रिटर्न आते हैं। जंकू बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के पागल इंसान कहीं के तुम सब लोग एक पागल इंसान होने के लिए तुम हरदम जब भी होते हो तो बेस्ट हो जाता है। क्या करो, तुम इतने बनी जैसे दिखते हो, तुम्हें देखने का मैं तो एकदम खूंखार बन जाता हूँ। खुद पे तुम बेशरम। रियली? तुम्हें क्या मेरा फिर से बेस्ट देखना नहीं? मुझे नहीं देखना है और मुझे और कुछ देखना ही नहीं। फिर दोनों अपने कार से घर जा रहे थे तभी कार बीच में रुकती है। फिर जिमिन पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोगों ने कार क्यों रुका? लीडर, हमारे कार के पास एक बच्चा आ गया। बच्चा? चक्कू बोलता है, उतरता है घर से। फिर वो जाता है और सामने एक बच्चा वहां पे था। फिर जिमिन भी बाहर आता है कि चंकू तुम्हें ऐसे घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर चंकू बोलता है कि जिमिन क्या ये बच्चा देखो इसके सर पे चोट आ गई है, अब तक घर के बीच में जल्दी से आ गया था तो इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर वो चंकू कार में लाके बिठाते हैं। फिर वो लोग उस बच्चे को लेके लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। फिर उसका इलाज करते। जिमी कहता है कि चंदू तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत थी, वो बच्चा नहीं बचा था। मुझे टेंशन हो रही थी कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए और पता नहीं इसे देखने का मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बच्चे को अपना अडॉप्ट कर लूं। चलो बच्चे को देख रहे तो उसकी फैमिली को तो हम उसकी फैमिली के पास पहुंचा देंगे और वो अनाथ हुआ तो हम लोग उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर डॉक्टर आता है कि सर बच्चा ठीक है? ठीक है ना? हाँ, वो बच्चे को खुश है। हाँ सर, वो थोड़ा सा चोट लगता वो पहले से उन्हें लगी थी और कार के सामने अचानक से 2 से 3 मिनट शॉक लग गया तो उसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। ठीक है, अब जब हम लोग जाते हैं फिर जंग को आके पूछते कि बेबी क्या हुआ, आप हमारे घर के पास क्यों आ गए? मैं मैं रोड पे खाना ढूंढ रहा था और मैंने देखा उस रोड के सामने एक पैसा था, उसे लेने के लिए मैं घर के आ गया था। क्यों, तुम्हारे पास डैड नहीं? मेरे पास मॉम डैड नहीं, मेरे अंकल आंटी है, वो मुझे बहुत मारते पीटते हैं इसलिए मैं उनका घर छोड़ के आ गया। मेरे को आप क्या बाहर फेंक दोगे? नहीं। जंको बोलता है जिमी क्या हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं बेबी, और जिससे भी हमारे बच्चे को हर्ट करने की कोशिश करे तो उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। फिर जंको बोलता है ठीक है बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हॉबी। ओह सच में तुम्हारा कितना प्यारा नाम है। ठीक है, अब से तुम हमारे बच्चे हो और हम तुम्हें अडॉप्ट करें। फिर जंको और जिमी उस बच्चे को लेके अपने घर लेके जाते हैं और वहां पे कार्ड आता है कि वेलकम सर, आप लोग आ गए।
हाँ सर, ये बच्चा कौन है? ये हम दोनों का बच्चा, हमने इन्हें अडॉप्ट। ओह, हमारे लिटिल प्रिंस है। हाँ, ये से तुम्हारा प्रिंस है, और इन्हें जाके कपड़े को न्यू खरीद के लेके आओ, और उनको फ्रेश कराओ, और उनको खाना पीना खिलाओ। ठीक है लीडर। और दूसरे कार्ड को कहते जाओ, हॉबी के जो आंटी है उनको अच्छे से खा के आना। ओके सर। फिर चले जाता। फिर जंगो और जिमी दोनों जाते हैं अपने रूम में। दोनों फ्रेश होते हैं और दोनों एक दूसरे को होठों पे किस करते हैं। सच में मैं बहुत खुश हूँ जिमी कि हमारी फैमिली अब बच्चा भी आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ जंगू कि तुम मेरी लाइफ में आए। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में बहुत खुशी आ गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगू। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ जिम। आई लव टू। जिमिन भी कहता है कि आई लव टू जंगू। फिर जंगू भी बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उन दोनों के बीच में किस होता है। किस होने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और कहते हैं कि अब छोड़ो मुझे, हम चलते। मुझे हॉबी से भी प्यार करना। अब क्या हॉबी आगे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँगा? मुझे लव हो, मतलब प्यार करूँगा। और तुम्हें पता, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। वो तो मुझे भी पता है कि मेरा जो मुझसे कितना प्यार करता है। फिर दोनों दोनों नीचे आते हैं। तब तक हॉबी भी को अच्छा कपड़ा पहना दिया था। आओ बेटा हॉबी, तुम हम लोग के साथ बैठ के साथ में फिर मिलके वो लोग साथ में लंच कर रहे थे। और उनकी फैमिली बहुत खुश थी कि उनकी फैमिली एकदम कंप्लीट हो गई थी। हमारी जिमी और जंगू की और हॉबी को अपनी फैमिली में लेके थे, एकदम न्यू फैमिली। और जंगू और जिमी दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे।